घंटों से चल रही बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर अब पूरी तरीके से जिले में दिखने लगा है। तमाम जगह जिस तरीके से अंधेरे में कई इलाके डूब चुके हैं और पूरी बाजार की स्थिति चरमरा गई है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लघु उद्योग से लेके और बड़े उद्योगों तक के तमाम लोगों को अब दिक्कतें सामने आने लगी हैं। अगर घरों की बात करें तो घरों में पूरी तरीके से अंधकार मचा हुआ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिले के सभी ग्रामीण और शहरी अंचलों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में यहाँ बिजली कर्मी अपने हक पर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं जो इनका आरोप है कि वो भी हक पे उतर आई है और कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही है उसको लेकर इतना आक्रोश बढ़ गया है कि अब ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर तमाम संविदा कर्मी भी मौजूद है, तमाम बिजली विभाग के प्रदर्शनकारी मौजूद है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से आखिर ये आंदोलन आगे क्या रूप लेगा और क्या इनकी अगली रणनीति होगी और कितना असर इसका अभी और पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके से अगर जिले की स्थिति की बात करें तो बहुत खराब स्थिति जिले में होती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद है, उनके नेता मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं। भैया क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रामा जी है। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन से हूँ और इस कार्यक्रम का सह संयोजक भी हूँ। क्या लगता है आपको कहाँ तक जाएगा हड़ताल और ये आपका आंदोलन? देखिए, इसकी तैयारी गवर्नमेंट कर रही है, हम लोग कोई तैयारी नहीं करते हैं। गवर्नमेंट तैयारी कर रही है गिरफ्तारी की, सब कुछ के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। आज पता चला मीडिया के माध्यम से ही और ये सूचनाएँ आई कि आज एनर्जी मिनिस्टर जी ने 2 बजे कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने ये ऐलान की थी, घोषणा करी थी कि 4 घंटे में अगर सभी बिजली कर्मी काम पे नहीं लौटते हैं, तो उनकी सेवाएँ बर्खास्त कर दी जाएगी और गिरफ्तारियाँ स्टार्ट कर जाएगी। 2 बजे के बाद में 4 घंटे के बाद यानी 6 बजे तक। 6 बजे से हमारे सभी लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कई लोग अपनी पीठ पे बैग टाँगे हुए हैं। सभी लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ कब स्टार्ट होगी। हमारे नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, हमारे जो शीर्ष लीडरान हैं लखनऊ में, वहाँ पे फील्ड हॉस्टल में एकत्रित हुए थे। वहाँ पे भी हमारे शीर्ष लीडरान ने एकत्रित होकर के गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और ये भी संज्ञान में आया कि एनर्जी मिनिस्टर जी ने जब हमारी एकता को देखा है, तो उसके बाद में उन्होंने टेबल टॉक के लिए बुलाया है। टेबल टॉक के बाद गवर्नमेंट की क्या तैयारी है वो चले, ना तो हमने संघर्ष की तैयारी करी थी, ना हड़ताल की तैयारी करी थी। इसकी तैयारी गवर्नमेंट ने करी है। क्या लगता है आपको जैसे आपने टेबल टॉक की बात की तो कोई रेमेडी इसकी निकलेगी? अब ये तो मंशा गवर्नमेंट की बताएगी कि गवर्नमेंट हड़ताल कराना चाहती है या फिर हमारा नहीं, अगर समाधान कराना गवर्नमेंट किसी समझौते के लिए तैयार होगी तो क्या आप मानेंगे? है। क्यों नहीं मानेंगे? हम तो इसीलिए माँग है ना, हमें कोई जंग थोड़े लड़ना है। हम तो अपनी माँगों को लेकर के लिए हैं। अगर हमारी माँगें मान ली जाएँ, तो हम क्यों यहाँ पे ये चीज़ें धरना प्रदर्शन करेंगे? अगर मान लीजिए बीच का कोई रास्ता निकलता है तब आपकी क्या रणनीति? बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता तो टेबल टॉक ही है, हमारी समस्याओं का समाधान ही होता है और रास्ता निकालना तो निर्णायक लोगों का काम है। हम थोड़े निर्णय लेते हैं, निर्णय तो इसमें सरकार और प्रबंधन को लेना है। तो वो अगर लेते हैं, हमारी माँगों को पूरा करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग काम पे वापस आएँगे। हड़ताल मेरा पेशा थोड़े है, मेरा पेशा है भाई, हम लोग अंधियारा नहीं चाहते, हम लोग अंधेरे को उजाला में तब्दील करते हैं। जब हम कार्य से हटे हैं तो अंधेरा में हुआ है और इस अंधेरा करने की ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी प्रबंधन की है, क्योंकि जब हमने हड़ताल की नोटिस दी थी, तो उन्होंने मुझसे बात करने की बजाय उन्होंने हमारे पैरेलल व्यवस्था किया। उन्होंने आपने देखा होगा कि विभिन्न लेखपालों को, पॉलिटेक्निक के छात्रों को और पुलिस प्रशासन को लगाया है कि ये ऑपरेट करेंगे। वो ऑपरेट अगर कर सकते हैं, यहाँ की पूरे जिले में हाहाकार मची हुई है बिजली के लिए, जबकि यहाँ से ये शीर्ष सरकार को जो निचले स्तर पे जो लोकल प्रबंधन है, इनके द्वारा रिपोर्ट की जा रही है कि नहीं सब कुछ सामान्य चल रहा है, थोड़ा बहुत कहीं पे दिक्कत है। एनर्जी मिनिस्टर जी ने भी अपने बयान में कहा है कि नहीं थोड़ी बहुत परेशानी नहीं, होती जैसे मेरा मेरा कहने का अर्थ ये है सर कि अभी कुछ समय तक तो बिजली कई इलाकों में आ रही थी। लेकिन जैसे मौसम भी गड़बड़ हुआ, बारिश हुई, कहीं न कहीं लाइन फ़ॉल्ट हुई। अब लाइन फ़ॉल्ट होने के बाद पूरा एरिया अंधेरे में है। लाइन फ़ॉल्ट की जो समस्या है वो ये माना जाता है कि जो करंट से खेलने वाला है वही ठीक कर सकता है। इसको लेके आप क्या कहेंगे कि अब कैसे ये सही होगा? ये इसके लिए मैं आपको तारीफ़ करूँगा कि आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि लाइन को सही करने का काम एक टेक्निकल बंदा ही कर सकता है। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ के पूरा प्रशासन मिल कर के किसी टेक्निकल को नहीं लगाया है। लेखपाल टेक्निकल नहीं होता है, पुलिस टेक्निकल नहीं है। उन लोगों को बिजली व्यवस्था सँभालने के लिए दिया गया है, तो किस तरीके से सँभाल पाएँगे, ये तो आप सहज ही समझा जा सकता है कि क्या तैयारी है प्रबंधन की, कैसे फिलहाल चलेगा। ये माना जाए कि अगर आपके शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो आप सभी यहाँ गिरफ्तारी देने के लिए निश्चित तैयार तौर हैं। पे बिल्कुल हम लोग अभी समय हो गया है, हम लोग तो 6 बजे के बाद से ही अभी 8 बज गए हैं। अभी वेट कर रहे हैं, सभी लोग आप देख रहे हैं कोई घर नहीं गया है। सब लोग यहीं से इंतज़ार है, सभी लोगों की सूचना हो गई है, घर पे इंटीमेट कर दिया गया है कि आज हम घर नहीं लौट रहे हैं। हम लोग तो जेल जाने की तैयारी करके यहाँ बैठे ही हैं। जिले में कितने आपके साथी हैं जो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं? निश्चित तौर पे यहाँ पे अभी अब देख रहे हो तादाद अभी कुछ तादाद ये कम हुई है क्योंकि अभी वार्ता की बात आई है, गिरफ्तारी के लिए थी, उससे पूर्व हमारे लगभग यहाँ पे 850 से ज़्यादा
बिजली कर्मी यहाँ पे सभा में उपस्थित होते हैं पर डे, और गिरफ्तारी की जैसे भी ये चीज़ें होंगी तो ये सारे लोग गिरफ्तार थे। जैसा कि आप देख रहे थे कि स्पष्ट तौर पर इन लोगों का कहना है जिन्होंने प्रदर्शन करने के लिए अपने को बाध्य माना है। इनका ये भी मानना है कि इन्होंने सरकार को कहीं न कहीं नोटिस दी थी, उनको इस बात के लिए इंगित किया था कि अगर उनके समझौते के लिए या उनके किसी प्रकार की माँग के लिए सरकार उनको आमंत्रण नहीं देती है तो कहीं न कहीं बाध्य होकर वो आंदोलन करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से बिजली के नेताओं जो बिजली कर्मी हैं उनके नेताओं का सीधा सरकार पर आरोप है कि कहीं न कहीं इस पूरे आंदोलन को बृहद रूप देने में लापरवाही हुई है और सरकार की सख्ती भी इसका एक बड़ा कारण मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सरकार ने अब नेताओं को टेबल टॉक के लिए बुलाया है, उसका इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि चूँकि सरकार भी एक पुल का काम करती है और बड़ी ज़िम्मेदारी है पूरे प्रदेश की। ये लोगों का मानना है कि अब कहीं न कहीं टेबल टॉक के ज़रिए रास्ता निकलेगा और ये हड़ताल शीघ्र ही खत्म हो जाएगी और कभी सफल होके इस हड़ताल को खत्म करने में और जनता को राहत पहुँचाने में कहीं न कहीं सहयोग करती है। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग, यूनिक सरकार। पिछले कई घंटों से चल रही बिजली कर्मियों की हड़ताल से जहां एक और हाहाकार मचा हुआ है, पूरा जिला कहीं न कहीं अंधेरे में डूबता नजर आ रहा है और जैसे मौसम गड़बड़ हुआ जो तनी कई क्षेत्रों में जहां बिजली आ भी रही थी वहां पर भी बिजली जाने लगी है। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर कहीं न कहीं अंधेरे में डूबता जा रहा है। लोग इन्वर्टर से और जनरेटर से भले ही अपना काम चला रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि उन्हें कितना खर्चा करना पड़ा है, किस प्रकार से पूरे बाजार की हालत खराब हो गई है और कितना उनको सहन करना पड़ा है। आइए इन्हीं से जानते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है व्यापार मंडल के शिव कुमार सोनी जी। इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से बिजली हड़ताल से कितना बाजार पे फर्क पड़ा और कितनी समस्याएं यहाँ व्यापारियों को आ रही है। शिव कुमार जी, ये हड़ताल चल रही है, लाइट क्योंकि नहीं है पूरे शहर में, लोग अपना इन्वर्टर वगैरह चला के किसी तरह काम चला रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना नुकसान हो रहा है? बिजली न आने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी सुबह और शाम को नहीं आ रहा है। नगर पालिका के जो मोटर वगैरह थे वो भी शायद जनरेटर भी वहाँ पर डिस्टर्ब है, इस वजह से पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद है। इसके अलावा जो हम लोगों के छोटे मोटे कारखाने जो लघु उद्योग हैं वो सारे बिजली की वजह से बंद हैं। और भारत मिलाप चौराहे का ट्रांसफार्मर का पिछले 2 घंटे पहले अभी तक लाइट आ रही थी यहाँ पर सामान्य रूप से, लेकिन यहाँ का ट्रांसफार्मर बारिश और मौसम खराब होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और जिसके वजह से यहाँ लाइट का बंद हो गया। क्या लगता है कि कैसे इसका हल निकलेगा? इसका हल बिजली कर्मियों को और सरकार को दोनों को ही निकालना है और जनता न परेशान हो, इस बात का विशेष ध्यान रखे। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी अभी सुकुमार जी ने बताया कि कुछ जगहों पे जहां बिजली आ रही थी, जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया कि अभी यहाँ चौक में बिजली आ रही थी, लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुई, लाइन फाल्ट हुई, यहाँ भी बिजली गुल हो गई और पूरा चौक अंधेरे में डूब गया। क्योंकि कुछ लोग दुकानदार ऐसे हैं, कुछ व्यापारी हैं जिन्होंने अपने यहाँ इन्वर्टर वगैरह जला रखे हैं, जिनके यहाँ बिजली आ रही है। लेकिन अगर छोटे व्यापारियों की बात करें, तमाम घरों की बात करें, तो वहाँ पूरी तरीके से इन्वर्टर भी बोल चुके हैं। तमाम प्रकार से लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा है। मोमबत्तियों का ये आलम है कि मोमबत्तियां चूंकि पहले से बिजली इतनी नहीं जाती थी, इसलिए बाजार में मोमबत्तियों का भी अभाव होने लगा है और तमाम प्रकार से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार और बिजली कर्मियों के बीच में क्यों नहीं एक हल निकल रहा है और कैसे सरकार बहुत जल्द इसका बातचीत के जरिए हल निकालेगी। बिजली कर्मी जो भी हड़ताल कर रहे हैं, जो अपनी मांगों को लाकर बार बार सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी चेतावनी के बाद अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई है तो उनको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। ऐसे में सभी का ये मानना है, क्योंकि जनता को केवल ये चाहिए कि उसको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए। इसलिए स्पष्ट तौर पे सभी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं शीघ्र ही सरकार बिजली कर्मियों से बातचीत करेगी और हड़ताल को खत्म करने के लिए प्रयास करेगी और लोगों को जो बिजली की सुविधा है वो जल्दी ही बहाल हो जाएगी और लोगों का जनजीवन पुनः सामान्य हो जाएगा। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग, यूनिक सरकार। अब आवा खिलाफी बंद करो, 3 दिसंबर का समझौता लागू करो, समझौता का पालन करो, वादा खिलाफी बंद करो, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, ये हठधर्मी नहीं चलेगी, ये हठधर्मी नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही, लोकतंत्र में हिटलरशाही, हर जोर जुल्म के टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।
देखा